हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि शक्तिमान सिर्फ अकेला है। पूरे वर्ल्ड में भरे पड़े हैं। पिछले 25-50 सालों से सुपर हीरो आए हैं, गए हैं, चल भी रहे हैं, अभी नए नए और भी आ रहे हैं। लेकिन हर जगह मैंने ये महसूस किया है कि सुपर हीरो का मतलब होता है कि सुपर पावर, अलग अलग तरह के पावर्स, उड़ने के पावर्स, लड़ाई करने के पावर्स, गायब होने के पावर्स। आपके अंदर तो सभी तरह के पावर्स हैं। आपकी क्या इसके ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर मेरे पावर्स की बात करनी है तो आपको बहुत बड़े धरातल पे समझना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि मैं विदेशी सुपर हीरो को मैंने नहीं देखा है, मैं जानता हूं उन सबको, उनके पावर्स भी जानता हूं। और मुझे याद है कि आपको कई लोगों ने कहा भी था कि शक्तिमान के पावर्स को बढ़ाओ। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो शक्तिमान का जो कॉन्सेप्ट बना था, ये हमारा टोटल इंडियन कॉन्सेप्ट था। मतलब हमारे भारतीय शास्त्रों से, पतंजलि योगा से ये इसके सारी शक्तियों को उजागर किया गया था। और जितने भी सुपर हीरो हैं, मैं जानता हूं कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कोई क्रिप्टन से आया है तो उसके अंदर पावर है। किसी को स्पाइडरमैन ने शायद स्पाइडर ने काट दिया तो स्पाइडरमैन बन गया। कोई लोहे का अस्त्र पहनकर वो एक और सुपर हीरो बन जाता है। सबके अपने अपने तरीके हैं कि उनके अंदर ये पावर कैसे आता है। ये शक्तिमान जब इसका निर्माण किया तो जो सोचा गया था वो ये था कि इसके पावर बाहर से नहीं आए, इसके पावर अंदर से आए। और यही हमारे भारतीय पुराणों से, शास्त्रों से यही एक सीख जो आज के जो यूथ है या आज के बच्चे नहीं ले रहे हैं, वो ये है कि हर शख्स में, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, वो जब पैदा होता है तो अपनी शक्ति का अपार खजाना लेकर पैदा होता है। उसकी कुंडलिनी शक्ति होती है। कुंडलिनी जो मैंने कहा, अभी एक्सप्लेन किया कि मेरू रज्जा में रहती है, उसके नीचे, सबसे नीचे का जो चक्र होता है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। वो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त अवस्था में रहती है। बच्चा उसी के साथ पैदा होता है। वो बच्चा अगर जिंदगी भर कुछ उद्यम नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, साधना नहीं करता, ऐसे ही जीता है, ऐसे ही मर जाता है, तो वो कुंडलिनी शक्ति वहीं मूलाधार में पड़ी रहती है। लेकिन जब कोई योगा करता है, साधना करता है, मेडिटेशन करता है, और तो धीरे धीरे उसकी कुंडलिनी शक्तियाँ जो होती, जो कुंडलिनी माता, हम कुंडलिनी देवी माता कहते हैं, वो धीरे धीरे मूलाधार को छेद कर दूसरे चक्र में आती है जो यहाँ रहता है पीछे, उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। और अगर हम योगा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वगामी प्राण शक्ति। मैंने देखा है लोगों को जिंदगी जीते हुए जिसमें उनकी प्राण शक्ति अधोगति में रहती है। 100 में से 80 से 90 लोगों की प्राण शक्ति उनके जीवन की शैली की वजह से नीचे से निकल जाती है। वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनकी शक्ति कभी ऊपर नहीं आती, इसीलिए उनके चेहरे पर कभी आपको तेज नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो शक्ति होती है, इसको जगाना पड़ता है। तो ये जो स्वाधिष्ठान पर जब आती है और जब साधना करता है तो वो मणिपूरक, जिसको नाभि चक्र कहते हैं, तीसरे चक्र पे पहुंचती है और परिश्रम करता है और साधना करता है। ये यौगिक क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है आपको। शक्तिमान गंगाधर से शक्तिमान यूं नहीं बन गया। छोटे से बच्चे को जब पकड़ा गया था तो इतना डरपोक था कि वो एक कुत्ते से भी डरता था, पानी में तैरने से भी डरता था, पानी में जंप नहीं लगाता था। आपने देखा होगा, सबको दिखाया आपने उसको। वो उसकी जो उसको ऑर्डिनरी आदमी से शक्ति देने के लिए उसकी कुंडलिनी शक्ति जब और ऊपर उठती है और वो जब धीरे धीरे मणिपूरक से वो आती है, वो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वगामी प्राण शक्ति। वो धीरे धीरे प्राण शक्ति आपके ऊपर की तरफ आती है, जो होना चाहिए। योगिक पुरुषों को, योगिक लोगों को, जो योगी पुरुष होते हैं, उनकी शक्ति कभी नीचे से बाहर नहीं जाती, उनकी शक्ति ऊपर से आती आती उनके चेहरे पर आती है, चेहरे पर कांति आती है। आप तेज देखते हैं, आप किसी किसी को सडनली देखते हो। आजकल तो आपको मिलेंगे नहीं ऐसे लोग। एक ज़माने में हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग थे। दयानंद सरस्वती को ले लो,
हमारे हिंदुस्तान में आपने भी देखा होगा कई बड़े बड़े चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उनके चेहरे पर तेज ओज होता था क्योंकि सत्य का तेज था। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा चक्र, चौथा चक्र अनाहत चक्र आता है। जब यहां पहुंचता है फिर यहां पर विशुद्धि चक्र आता है, और साधना करते हैं तो यहां पर आज्ञा चक्र आता है जो आपके माथे के ठीक पीछे रहता है, और फिर सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र हो जाता है। जो बच्चा, जो गंगाधर हमारे यहाँ पर अपनी कुंडलिनी को जागृत करके इस धरातल पर लेकर आता है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, इसमें 1000 पंखुड़ियां होती हैं। जब वो यहां पहुंच जाता है तो वो यूनिवर्स के साथ एक हो जाता है। तो शक्तिमान, आप उसके पावर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक बच्चा कुंडलिनी जागृत करके अपने पंचभूतों से शक्ति लेकर अपने वातावरण के साथ पंचभूतों से एकाकार कर लेता है, सारी प्रकृति उसके साथ है। उसकी शक्ति के सामने ये एलियन हीरोज की क्या शक्ति? क्रिप्टन से आया है इसलिए वो उसके पास ताकत है, एक्सीडेंटली स्पाइडरमैन बन गया है, या मशीनी कपड़े पहनकर वो एक और सुपर हीरो बन गया है। वो उसके सामने आप शक्तिमान की शक्ति देखिए, उसकी शक्ति अंदर से निकली है। तो ये अगर आप मेरी शक्ति की बात करते हैं तो मेरी शक्ति मेरे अंदर निहित है। मैं पंचभूतों, ये पूरे के पूरे जो यूनिवर्स है उसके साथ एक होता हूं, इसलिए मैं अंतरिक्ष में भी जा सकता हूं, मैं पत्थर को भी भेद के निकल सकता हूं। मेरी आंखों में शक्ति है, मेरी आंखों में रेज है, मेरे उंगलियों में रेज है। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी मैंने बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, तलवार का, तीर का, कमान का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सारी शक्तियां इस शरीर में, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, उसके अंदर निहित है। उसको जो कुछ चाहिए वो कर सकता है। किसी को ठीक करना होता है तो उसके अंदर शक्ति किरणें रहती हैं, वो ऐसा करता है, और वो अच्छी किरणें मारता है तो वो आदमी बीमार से ठीक हो जाता है। कौन से सुपर हीरो में ये सारी शक्ति?